Subscribe now. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10वीं के संस्कृत के जिस संस्कृत के किताब का नाम है पीयूषम। पीयूषम का अर्थ होता है अमृत की वर्षा या कहे तो सुधा भी होता है पीयूषम का अर्थ। और पहला जो चैप्टर आज मैं आप लोग का कंप्लीट कराने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी। क्या सुने आप लोग? कल्याणकारी अर्थ होता है या कल्याण होता है, कल्याणकारी इनका अर्थ होता है। और मैं आप लोग को बतला दूं, इस जो पहला चैप्टर है मैं इसमें आप लोग के लिए 39 को क्वेश्चन लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव। पूरा का पूरा टंच आपका करा दूंगा। 100 में 100 मार्क्स लाने का मैं दावा रखता हूँ आप सबका। बस मेरे चैनल पर बने रहे और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर का नहीं छूटेगा, मैं इतना दावा रखता हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार आपका वेद व्यास जी है। कौन है? वेद व्यास है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो भी वेद व्यास ही हैं। कौन है? वेद व्यास है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। जो उपनिषद है ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अब बार बार मैं नाम ले रहा हूँ उपनिषद। तो उपनिषद देखिए कहते किसे हैं? तो देखिए जो उपनिषद है ना, उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप जोर निषद। तो उप का अर्थ होता है नज़दीक, उप का अर्थ होता है नज़दीक, तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। निषद का अर्थ होता है उपदेश, अर्थात अपने गुरु के समीप शांति चित्त बैठकर ब्रह्मा संबंधी जो ज्ञान लिया जाता है उसी को उपनिषद कहते हैं। तो क्वेश्चन था कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का। अगला नंबर क्वेश्चन है मंगलम में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो बता दूं मैं आपको, इस मंगलम में जो मंत्र है वो पद्यात्मक है। पद्य और गद्य में अंतर होता है। क्या? पद्य में गद्य में। पद्य को काव्य भी कहते हैं, मतलब कविता के टाइप्स में है। कौन? मंगलम पाठ है। कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तब पद्यात्मक मंत्र है। याद रखिएगा, पद्यात्मक मंत्र है। मतलब कितना मंत्र है इसमें? 5 गो मंत्र है। अब पाँचों मंत्रवा जो है ना ये पद्यात्मक है। क्या है? पद्यात्मक। आगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र का, अर्थात दर्शन का। याद रखिएगा, उपनिषद जो है किसका सिद्धांत प्रकट करता है? किसके सिद्धांत के बारे में बतलाता है? तो दर्शन शास्त्र के बारे में बतलाता है। किसके बारे में? दर्शन शास्त्र के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? भाई आत्मा जो है ना, ये आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। परमात्मा सिंह विद्या नहीं, आत्मा जो है इसको वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ को। अभी बताया है कि उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपजोर निषद, जिसका अर्थ होता है गुरु के पास शांति चित्त बैठकर ब्रह्मा संबंधी जो ज्ञान लिया जाता है उसी को उपनिषद कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म आत्मा ही है, और महान से भी महान आत्मा ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? अभी बताया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है, चाहे महान से भी महान कौन है? आत्मा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। किसको देखता है? परमात्मा को देखता है। अगला नंबर क्वेश्चन है सत्य से किसका रास्ता परास्त होता है? तो सत्य से देवलोक का रास्ता। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, तो आपका कहाँ का रास्ता मिलेगा? देवलोक का, देवता के लोक का। जो जहाँ देवता लोग जो रहते हैं ना,
उनके संसार का रास्ता मिलता है। कब? जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तब मिलता है। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो भाई ये पूरे संसार का मालिक कौन है? हम आप नहीं हैं। ये पूरे संसार का मालिक भगवान है। कौन है? भगवान को ही हम परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा है। पूरे संसार का मालिक या पूरे संसार किसके द्वारा चल रहा है? किससे चल रहा है? परमात्मा से चल रहा है ना, परमात्मा से चल रहा है। अगला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम विद्या अन्याय किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। बी नंबर होगा आपका। कौन होगा? बी नंबर होगा। श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका आएगा कि अनोमनियाना महत्वमहियान आत्माना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोप उपनिषद से। किससे? कठ शॉर्ट में कठ कहा जाता है, कठ उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन कि किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो जो असत्य के मार्ग पर चलता है, जो हमेशा झूठ बोलता है, उसकी विजय नहीं होती है। विजय किसकी विजय नहीं होती है? मतलब कौन नहीं जीत पाता है? वही आदमी नहीं कभी जीत पाता है जो हमेशा क्या बोलता है? असत्य बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है। जो हमेशा असत्य के मार्ग पे चलता है वही जिंदगी में कभी जीत नहीं पाता है, वही हार जाता है। ठीक है। अब कौन किसकी विजय होती है? तो जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी विजय होती है। किसकी विजय नहीं होती है? तो जो असत्य के मार्ग पर चलता है उसकी विजय नहीं होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो भाई परमात्मा के महिमा का गायन हुआ है। पूरा संसार किसका गायन करता है? वो भगवान का गायन करता है। आगे सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना सत्य है। हम जो सत्य बोलते हैं, सच के रास्ता पर चलते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। ईश्वर क्या है? क्वेश्चन रहेगा आपका, ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है। हम सत्य बोलेंगे तभी हमको ईश्वर मिलेंगे। ठीक है। सत्य ही ईश्वर है। अगला नंबर है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो भाई सत्य के विषय में कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में कैसे हमको मोक्ष मिलेगा, कैसे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, कैसे भगवान के समक्ष जाएंगे, तो वही मतलब कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में बताया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वेता श्वेतर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो परमात्मा के विषय में कहा गया है, भगवान के विषय में कहा गया है। भगवान के बारे में सारी बात बतलाई गई है। आगे है किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से? तो इंद्रिय के प्रभाव से शोक रहित होते हैं। अपना नज़र के कारण इंद्रिया जो है, आँख कान नाक गला मुँह, ये सब कथी इंद्रिया जो है, इनके कारण व्यक्ति शोक रहित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो सत्य के मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। अगर आप सच बोलिएगा, सत्य के मार्ग को अपनाइएगा, तब कहाँ जाइएगा? देवलोक में। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? कौन? समुद्र, झरना, नदियाँ की मार्ग। भाई नदी ही अपने नाम रूप को छोड़कर जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका साधक किसको पार करता है? साधक जो होता है ना, आप खुद के मृत्यु को पार करता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। साधक व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो सत्य धर्म के लिए हिरण्मयेन पात्र को हटा दीजिए। हिरण्मयेन पात्र किसको कहा जा रहा है? जो सोने सा जो पात्र है, सोने सा जो आवरण है, सोने के आवरण से जिसका मुख ढका हुआ, उसको हटा देना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोना को ही स्वर्ण कहा जाता है। प्रवाची शब्द है सोना का स्वर्ण। ठीक है। इसीलिए सत्य का मुख किस पात्र से ढका हो गया? तो स्वर्ण भी क्या? तो कन्फ्यूज ना होइएगा। कारण यह है कि सोना को ही प्रवाची में स्वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ अपने नाम को छोड़कर नाम रूप को त्याग देती है, जाकर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में एकाकार हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बतला रहे कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में
कौन बंद है? आत्मा बंद है। जीव के हृदय रूपी गुफा में या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, कौन कैद है? आत्मा कैद है। ठीक है, आगे बता रहे कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? भाई नदी जो है उस समुद्र में जाकर मिलती है, इनमें तो दिक्कत ही नहीं होगा आप सबको। नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसकी जय होती है? जो हमेशा सच बोलता है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, कभी झूठ को नहीं अपनाता है, उसकी हमेशा हर जगह जय जयकार होती है। ठीक है, आगे देखिए, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का। किसका? सत्य का मुख सोने के पात्र से बंद कर दिया गया है। इसलिए सत्य को पाने के लिए मन से माया मोह को त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो ब्राह्मण का जो मुख है सोने से ढका है। किससे? सोने से, मतलब विद्वान का मुख सोने से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? भाई विद्वान अपना नाम रूप छोड़ देता है, परमात्मा में मिल जाता है। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऋषि लोग देवलोक के प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो ऋषि लोग देवलोक के प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग को अपनाते हैं। किस मार्ग को? सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। आगे बतला रहे हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्यस्य उपनिषद से लिया गया है बाबू लोग। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव के उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है बाबू। किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में, लास्ट भाग में उपनिषद है ना, उपनिषदों की संख्या 108 है, याद रखिएगा, जिसमें से 13 को काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, और इस मंगलम पाठ में मात्र 5 गो श्लोक पढ़ना है। 5 उपनिषद, मतलब 5 गो श्लोक, उपनिषद के 5 श्लोक पढ़ना है। ठीक है, और उपनिषद के अंतिम भाग में किसका वर्णन है? दर्शन शास्त्र का वर्णन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आदित्य का प्रवाची क्या है? भाई आदित्य का प्रवाची क्या है? सूर्य है। सूर्य को आदित्य कहते हैं। देखिए, सूर्य का ही प्रवाची बहुत है। देखिए, सूर्य का प्रवाची आदित्य है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, आदित्य है। सूर्य के प्रवाची आदित्य है। प्रभाकर हैं, दिवाकर हैं, प्रभाकर है, दिवाकर हैं, ये सब सूर्य के प्रवाची हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका संस्कृत में 100 नंबर आए, तो हमारे आप यूट्यूब चैनल इस धर्म सर को सब्सक्राइब करें और डेली आप अपना ऑब्जेक्टिव को तैयार करें। ठीक है, और आपको बता दें कि और संस्कृत के आज एक चैप्टर मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव टंच किए हैं। कल 2 चैप्टर लेकर आऊँगा, पूरे संस्कृत की ऑब्जेक्टिव मैं टंच करा दूँगा आपको इस चैनल पे। आपको 100 में 100 अंक जरूर आएगा, मेरा विश्वास है। मैं उस लायक तैयारी कराऊंगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।